गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर के संपूर्ण जम्बू द्वीप पर विजय प्राप्त करके अनिरुद्ध जी द्वारिका पधारे और वहाँ व्यास जी आचार्य बने और भी बहुत से ऋषि महर्षि जो ब्रह्मा ऋत्विज उद्गाता आदि के रूप में नियुक्त हुए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ में सबके कर्मा कार्य के अनुसार उसको सेवा के लिए रखा गया। किसने क्या कार्य संभाला यहाँ वर्णन कर रहे हैं। भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया। भीमम महानसाध्यक्षम। क्यों? क्योंकि भोजन जो करना जानता है वही दूसरे को भी कराना जानता है। और दूसरी बात, भोजन बनाने की भी कला भीमसेन की थी अच्छी। भोजन केवल जा कर के वो उबाल देना नहीं कि हो गया ऐसे ही चारा की तरह गए बना दिए। उसके लिए भी भाव चाहिए, उसके लिए भी जानकारी चाहिए। तो भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया गया। वे अपने देख रेख में सबकी भोजन की व्यवस्था करने लगे।
जितने धर्म पालन का संबंधी कार्य थे वे धर्मराज युधिष्ठिर को सौंपे गए। अर्जुन भी संयोग से तब तक स्वर्ग की यात्रा करके आ गए और अर्जुन को सत्पुरुषों की सेवा के लिए रखा गया। नकुल को द्रव्य अर्थात सामग्री इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सामग्री की जानकारी अच्छी थी, और पूजन कर्म में सहदेव जी को रखा गया। और जैसे युधिष्ठिर जी ने धनाध्यक्ष बनाया था दुर्योधन को, ऐसे ही यहाँ भी धनाध्यक्ष दुर्योधन को ही बना दिया। दान कर्म में कर्ण को रखा और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए द्रौपदी जी को नियुक्त किया, और रक्षा करने के लिए यज्ञ की श्री कृष्ण के 18 पुत्र नियुक्त हुए। और उसके अतिरिक्त योधान, विकर्ण, हृदय, विदुर, अक्रूर और उद्धव, इन सबको अनेकानेक कर्मों में लगाया। और उसके बाद श्री कृष्ण से उग्रसेन जी ने पूछा कि आप कौन सा कार्य करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रुत्वा कृष्ण उवाचाथ ब्राह्मणानां करोम्यहं पाद प्रक्षालनम राजन इंद्रप्रस्थे कृतं मया। जैसे मैंने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा हमने की थी, वही काम हम यहाँ भी करेंगे, भगवान ने कहा। तो ब्राह्मणों के चरण धोने का काम जो है इन्होंने अपने लिया, स्वयं श्री कृष्ण ने। सब देख देख करके भगवान के इस कृत्य को बड़े संकुचित होते हैं। ब्रह्मादि देवता हंसते भी हैं कि स्वयं हम सब जिनके चरणों की पूजा करते हैं, जिनके चरण प्रक्षालन के लिए तरसते हैं, अब वे यहाँ आकर के ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सभी ऋषि मुनि तपस्वियों को चरण धो करके उनको यथा योग्य स्थान पर बिठाया, और सब बैठे। कैसे बैठे? बोले आसने सुपविष्टास्ते वासांसी परिधाय चा तिलकैर्द्वादशैर्युक्ता दिव्याभरण भूषिता। सब नवीन वस्त्र धारण करके 12 तिलक लगाए हुए हैं, सब दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। और तिलक कैसे? बोले नाना मतानां मालाभिर्युक्ता कर्पूर वीटकान। अपने अपने उपासना के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार ही तिलक लगाए हैं। कोई ऊर्ध्वपुंड लगाए हैं तो कोई त्रिपुंड लगाए हैं, इस हिसाब से अपना उसमें कोई सभी प्रकार के वहाँ हैं। सबकी बड़ी शोभा हो रही है। और उसके बाद जो है बहुत से जो धन की इच्छा से आने वाले थे और भिक्षुक थे, उनकी व्यवस्था की गई। भूखे आदि जो उनकी व्यवस्था की गई, और जो संसार से विरक्त महापुरुष थे वे जो पधारे तो उनकी भी रहने की अलग अलग व्यवस्था सबकी की गई। और सबको अन्न, वस्त्र और पादुका, भोजन के लिए पात्र आदि सारी व्यवस्था सबकी की जा रही थी। सब नए नए पात्र, नए नए वस्त्र, नए सब कुछ नवीन व्यवस्था सबकी की जा रही थी। बड़े हर्षपूर्वक किया। कहते हैं सबको सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, हाथी, घोड़े, रथ, गौ, छत्र और पालकियां भी प्रदान की। जिसको जो चीज़ चाहिए थी सबको प्रदान किया। इस प्रकार से जो है यज्ञ प्रारंभ हुआ। कहते हैं उस यज्ञ में व्यास जी महाराज तो आचार्य थे। व्यास जी और गर्ग जी ये तो प्रधान रूप से थे ही, और इसके अतिरिक्त 20,000 ब्राह्मण नियुक्त थे उस यज्ञ में।
20,000 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया था। और घृतस्य च नृपश्रेष्ठम मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः तदज्ञे कृष्ण कृपया यनलोर्जीर्णताम्येव। इतना घी की आहुति पड़ी कि अग्निदेव को अपच हो गई। कैसे घी गिरता था? बोले ऐसे नहीं, छिड़क देने वाला। आजकल जैसे आजकल जाएंगे बाज़ार से, कहेंगे पूजा वाला घी दे दो, सबसे रद्दी क्वालिटी का घी लाएंगे जिसका कोई महत्व नहीं है, जो माने किसी काम का नहीं, जिसको पशु भी न खाए, लाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए, हवन करने के लिए। ऐसा नहीं, शुद्ध गाय का घी। और कैसे आहुति पड़ती थी? बोले जो है हस्ति सुंडा समाधारा यज्ञकुंडे पपातहा। हाथी के सूंड के जैसे मोटी धारा गिर रही थी अग्निकुंड में, इसलिए उससे उनको अपच हो गई। हवन का तात्पर्य विधिवत भोजन है देवताओं का। हवन का तात्पर्य नहीं ऐसे आजकल क्या करेंगे, ऐसे ऐसे छिड़क, ये कोई विधि नहीं है, उसकी विधि होती है। और एक ग्रास कम से कम जो है एक आहुति में पड़ना चाहिए, नहीं कि ऐसे 2-2 दाना छिड़क दिया, संख्या पूरी कर दी। ये कोई विधि नहीं है। आप लोग पीछे बैठ जाइए। इस प्रकार से जो है यज्ञ प्रारंभ हो गया। अग्निदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जो है अग्निदेव ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं। और सबने देखा कि अग्निदेव स्वयं प्रसन्न होकर के यहाँ प्रकट दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, यज्ञ करते समय अग्नि देव प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, ये जो सही ढंग से जानकार ब्राह्मण हैं वे जान जाते हैं। और ये देवताओं को प्राप्त हो रहा है ये कि नहीं प्राप्त हो रहा है, ये जो हम हवन कर रहे हैं, यह भी यदि सत्पात्र ब्राह्मण है तो ज्ञात हो जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि अपने स्वरूप से ही सब प्रकट कर देते हैं और सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ देवता स्वीकार कर रहे हैं, ये पहुँच रही आहुति कि नहीं पहुँच रही, अग्नि देवता प्रसन्न है कि नहीं, अब इससे जो हम ग्रहण वो कर रहे हैं इसको ग्रहण कौन कर रहा है, देवता ग्रहण कर रहे हैं कि राक्षस आय के ग्रहण कर रहे हैं। जानने वाला सब जान जाता है। आजकल अब जिसको कोई मतलब नहीं, जैसे तैसे केवल खाना पूर्ति है, उसकी तो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि सही नियम से रहने वाला ब्राह्मण है, संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण है, तो बात पता चल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय जो है गर्गाचार्य जी ने कहा इंद्र देवता से कि अब आप जो अंतिम में कर्पूर प्रदान किया जा रहा है इसको स्वीकार कर लीजिए। आगे अब कलयुग में अश्वमेध यज्ञ दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ होने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ वर्जित है, संभव नहीं। अश्वमेध गोमेध आदि यज्ञ सारे वर्जित हो गए हैं। और कहा कि इसके बाद जो है वर्जित वो हो जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद जो है युधिष्ठिर जी अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उसके बाद परीक्षित जी करेंगे, फिर कलयुग में भविष्य में दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए अभी आप खूब स्वीकार कर लीजिए प्रसन्न होकर के। तो इंद्र ने जब ये कहा गर्गाचार्य जी ने कि अब आगे दुर्लभ हो जाएगा, तो इंद्र देवता ने स्वयं ही कहा कि अभी युधिष्ठिर जी का हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ होना है, मैं पुनः वहाँ आऊँगा और स्वीकार करूँगा। इस प्रकार से जो है कह करके देव हैं कहा, तो ऋषि मुनियों ने भी इसको स्वीकार किया, सत्य कह रहे हैं। इधर विभिन्न प्रकार के रोज पकवान बनाए जाते थे।
खीर पूड़ी, अच्छी प्रकार से विभिन्न प्रकार से भात, कढ़ी, हलवा, मालपुआ, विभिन्न प्रकार से पकवान बनाए जाते और सबको तृप्त किया जाता। इसमें बहुत प्रकार से मिष्ठान्न बनाए जाते। शिखरणी, घृतपूर, शिखरणी माने शिखरन, घृतपूर माने घेवर, और सुशक्तिका, सुशक्तिका माने अच्छी प्रकार से विभिन्न प्रकार की साग सब्जियाँ। सुपटनी, सुपटनी माने चटनी, ये सब जो है। और दधिकूप, दधिकूप माने दही बड़ा, ये सब विभिन्न प्रकार के जो है वो। कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो फलाहारी रहते थे, फल का आहार करके रहते, कुछ सूखे पत्ते चबाकर, कुछ जल पी करके ही रहते थे। कुछ दुर्वासा जी जैसे थे कि दूर्वा का रस ही पी करके केवल निवास कर रहे थे वहाँ। इस प्रकार से सब की व्यवस्था वहाँ अच्छे प्रकार से की गई थी। और विधिवत जो है यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ में सब प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने कहा बाप का यज्ञ संपन्न हो गया। और उसके बाद जो है उग्रसेन जी ने श्री गर्गाचार्य जी को 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1,00,000 गैया और 100 भार स्वर्ण ये दक्षिणा के रूप में प्रदान किया गर्गाचार्य जी को। और इसकी आधी दक्षिणा जो है बकदाल्भ जी को और व्यास जी को प्रदान की। और बाकी जितने निमंत्रित ब्राह्मण माने अन्य ब्राह्मण थे उन सबको जो है माने निमंत्रित ब्राह्मण जो खाली यज्ञ के बाहर थे, यज्ञ में जो थे उनको तो उसके अनुसार आधी आधी करके दक्षिणा दी गई। बाकी अन्य जो ब्राह्मण केवल यज्ञ देखने की दृष्टि से आए थे उन सबको भी 1,000 घोड़े, 100 हाथी, 200 रथ, 1,000 गैया और 20 भार स्वर्ण सबको प्रदान किया गया। इतना सबको प्रदान करके बड़े प्रेम से उनको विदा किया गया। और सब बड़े प्रेम से विदा होकर के अपने अपने स्थान को पधारे। और उसके बाद जो है जो वहाँ गायक वादक आदि थे जो कीर्तन आदि कर रहे थे उनको सबको जो है, क्योंकि भाई जितने समय यज्ञ होता उसके बाद फिर फालतू का बकवास नहीं, बैठ करके वहाँ सब भगवान के नाम का कीर्तन भी होता, तो उन सबको भी जो है सबको यथा योग्य धन दे करके विदा किया। जितने राजा आए थे उन सब राजाओं को 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 100 पालकियाँ, कुंडल कड़े और 30 भार स्वर्ण प्रदान किए। और उसके बाद जो है जो गद आदि ये 1 वर्ष तक लिए अश्व घूमते रहे, इन सब को भी 2,00,000 घोड़े, 2,000 हाथी, 200 पालकियाँ, कुंडल कड़े और 60 भार स्वर्ण इन सबको भी प्रदान किया और सबको संतुष्ट किया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपने इतना सब कुछ जो है सबको दिया, एक बात हमारे समझ में नहीं आई। हंस करके भगवान विनोद में बोले आप समर्थ हैं, सब कुछ आप सबको दिए, लेकिन सबको देने के बाद हमको आपने तो कुछ दिया ही नहीं। हमको आपने कुछ नहीं दिया। उग्रसेन जी ने कहा बस प्रभु अब आप ही की बारी है, सबको दे दिए हैं। और उसके बाद जो है ले करके जल आए हाथ में, बोले ये जल हमको दोगे? बोले नहीं। उसके बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया कि जो भी हमने किया है अश्वमेध यज्ञ, जो भी हमें पुण्य प्राप्त है वह सारा पुण्य श्री कृष्ण को अर्पण है, इसका फल हमें कुछ नहीं चाहिए, सब श्री कृष्ण को प्राप्त हो। माने सब सुख श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। जब सब सुख कुछ श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया तो श्री कृष्ण ने कहा चलो अब जब सब कुछ हमको ही अर्पण कर दिया,
और इतना ही नहीं, पूरे जीवन का जितना पुण्य था वो सब अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं। बोले हमको कुछ चाहिए भी नहीं। बोले तो ठीक है, जब कुछ चाहिए नहीं, जिसको कुछ न चाहिए, तो फिर अब संसार के लिए जब कुछ है ही नहीं है तो संसार में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं। फिर तो अब एक काम करिए, अब आप हमारे धाम को प्राप्त होंगे बस कुछ समय बाद। अभी कुछ समय प्रतीक्षा, जब तक धरा धाम पर आपका प्रारब्ध है तब तक आप रहिए, फिर आप हमारे धाम को पार करेंगे। इस दुस्तर महासागर को पार करके निश्चिंत हो जाएंगे। प्रसन्न हो गए सब। उसके बाद भगवान नंद आदि गोपगणों को बड़े प्रेम से विदा किया है श्री कृष्ण ने। वे सब जो है विरह में डूब गई। भगवान ने कहा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान ने पहले कंस की, ध्यान होगा तो उग्रसेन जी की पत्नी रुचिमती को कहा था कि ठीक है, यज्ञ के बाद तुम्हारे पुत्रों का हम दर्शन करा देंगे जो कंस आदि मर गए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब वो समय आ गया है जब हमें आपको के पुत्रों को दिखाना है। भगवान ने उनको दिखाया। क्या दिखाया? बोले देखा कि जो है उनके सभी पुत्र जो भगवान के द्वारा और बलराम जी के द्वारा मारे गए थे, वे सब इनके सामने उपस्थित हुए और सभी चतुर्भुज स्वरूप में हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, दिव्य स्वरूप भगवान के समान ही उनकी छवि दिख रही है, सब प्रसन्न मुद्रा में हैं। सब ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और माता पिता को भी अभिवादन किया। कंस ने कहा कि ईदृशा पितरोस्माकं मीदृशो मातरस्य वै बहवस्या भवन्नाथ भ्रमताम तो माया। उन सब भाइयों ने कहा कि हे प्रभु, संसार चक्र में हम भटक रहे थे, ऐसे न जाने कितने माता पिता हमें प्राप्त हुए और कितनी बार हमारा जन्म मरण हुआ, लेकिन सत्य तो यह है कि सबके माता पिता आप ही हैं और आपने हमारा वध नहीं, हमारा कल्याण कर दिया है। आपने तो हमें इस संसार चक्र से मुक्त कर दिया है। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे संकर्षण, हे श्री कृष्ण, हे प्रद्युम्न और हे अनिरुद्ध, हम मूढ़ हैं, कुबुद्धि हैं, हम समझ नहीं पाए थे, हमारे अपराधों को क्षमा करें और हम पूर्ण रूप से आपके धाम में सानंद निवास कर रहे हैं। सबके सामने उग्रसेन जी, रुचिमती सब देख रहे थे, सबके सामने कहा, लेकिन हमें एक बात का दुख है हम सबको वहाँ। क्या दुख है आपको? बोले आपका वियोग है, क्योंकि जब तक आप वैकुंठ लोक नहीं पधारते तब तक वहाँ सभी भक्तों का आपको आपका वियोग है। इसलिए आप शीघ्र ही यहाँ का कार्य संपादित करके अपने धाम को पधारें, जिससे कि हम सबको आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार से उन सब ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके वे सब अपने अपने धाम को, माने भगवान के परम धाम को चले गए। विमान पर बैठ करके देख करके इनका भी सारा दुख दूर हो गया, रुचिमती का, क्योंकि इनके मन में कभी कभी होता था कि हमारे सारे के सारे पुत्र मारे गए। तो इसलिए जो है अब इनका भी मन प्रसन्न हो गया, समझ गई कि हमारा जो है भले ही वंश देखने में लग रहा है कि नष्ट हो गया, लेकिन परम धाम को पहुंच गए हैं हमारे सारे पुत्र, कोई समस्या नहीं है। उग्रसेन जी ने श्री गर्गाचार्य जी से पूछा, कहा प्रभु, ब्रह्मन् केन प्रकारेण हित्वा च जगतः सुखम भजेत् कृष्णं परम ब्रह्म तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कहा, हे ब्रह्मन, जीव किस प्रकार से लौकिक सुख का परित्याग करके परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का भजन कर सके,
कोई उपाय बताइए जिससे श्री कृष्ण में मन लग सके, एकाग्रचित्त होकर के उनमें अपना जीवन लगा सके। कोई ऐसा कृपा करके उपाय बताइए। तब व्यास जी कहते हैं, तदग्रे कथयिष्यामि सत्यम हित करम बचा उग्रसेनम महाराज शृणुस्वई काग्रमानसा। व्यास जी कहते हैं, हे उग्रसेन जी, मैं आपको एक सुंदर बात बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। कुछ नहीं करना है तुम्हें, केवल मात्र श्री राधा कृष्ण की उपासना करनी है। कैसे कहे उपासना करनी है? बोले एक काम करो, तुम एक नियम ले लो, श्री राधा सहस्रनाम और श्री कृष्ण सहस्रनाम का पाठ किया करो। कहा कि श्री राधा सहस्रनाम का तो तुम्हें पहले ही उपदेश दिया था उग्रसेन जी ने, अब हम जो है आपको श्री कृष्ण सहस्रनाम का आपको उपदेश देते हैं। राधा सहस्रनाम का उपदेश नारद जी ने दिया था, गलत बोल गए थे, नारद जी ने कब दिया था उग्रसेन जी को? कुरुक्षेत्र में। ये यद्यपि यहाँ वर्णन नहीं है ये प्रसंग, लेकिन कुरुक्षेत्र में उग्रसेन जी को श्री राधा सहस्रनाम का उपदेश दिया था। बोले अब हम तुम्हें श्री कृष्ण के सहस्रनाम का उपदेश देते हैं, उसको तुम सुनो। एक वैसे ज़्यादातर जो जगत में श्री कृष्ण सहस्रनाम प्रसिद्ध है वो तो अनुष्टुप छंद में है, थोड़ा सा सरल है, और प्रायः जितने सहस्रनाम हैं अधिकतर सभी अनुष्टुप छंद में है। लेकिन यहाँ जो श्री कृष्ण सहस्रनाम वर्णन किया है गर्ग संहिता में, ये भुजंग प्रयाद छंद में है। अब इसका वर्णन तो नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत समय लगेगा, आज इसको पूरा भी कर देना है, लेकिन थोड़ा सा एक आधे श्लोक स्मरण कर लेते हैं। सहस्रनाम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। हरिर्देवकी नंदनः कंस हरिर्देवकी नंदनः कंस हंता परात्मा च पीताम्बरः पूर्णदेवः रमेशस्तु कृष्णः परेशा पुराणा सुरेशोच्युतो वासुदेवस्य देवा धराभारहर्ता कृतिराधिकेशा परो भूवरो दिव्य गोलोकनाथा सुदाम्नस्तथा राधिका साप हेतुर्घृणी मानिनी मानदो दिव्यलोका लसद्गोपवेशो यजो राधिकात्मा चलत्कुण्डला कुन्तली कुन्तलस्रक् रथस्था कदा राधया दिव्यरत्ना सुदासौदभूचारणो दिव्यवासा। इस प्रकार से जो है इसी छंद में पूरा सहस्रनाम का वर्णन किया है। और श्री कृष्ण सहस्रनाम का वर्णन, श्री कृष्ण के बहुत से, एक श्री कृष्ण सहस्रनाम भी आता है और श्री कृष्ण का एक गोपाल सहस्रनाम जो सम्मोहन तंत्र में भगवान शंकर जी ने वर्णन किया है, और ये जो है यहाँ पर इसको वर्णन किया है। सबकी अपनी अपनी महिमा है, सब भगवान के ही नाम हैं। भगवान के नामों में कभी भी कोई भेद नहीं होता। जैसे भगवान एक ही हैं वैसे ही भगवान के नाम भी अनेक होते हुए भी सब तत्वतः एक ही हैं। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण के नामों का यहाँ स्मरण किया है। और उसके बाद कहते हैं कुछ समय बाद धीरे धीरे समय हुआ, अश्वमेध अरे वो क्या नाम है इनका, अज्ञातवास पूर्ण हुआ पांडवों का, और फिर महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत में दोनों ओर से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निष्पक्षता दिखाई और कहा कि हम तो केवल सहायता दोनों की करेंगे लेकिन अस्त्र नहीं उठाएंगे। एक तरफ हम रहेंगे अकेले, वो भी बिना अस्त्र के, दूसरे तरफ हमारी सेना रहेगी जो विधिवत लड़ेगी। तो दुर्योधन ने सेना को स्वीकार किया था, भगवान की नारायणी सेना। भगवान चाहते भी यही थे। और अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया, बोले हमें सेना नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, आप अस्त्र उठाएं या ना उठाएं। भगवान इसलिए भी चाहते थे वो नारायणी सेना जो है दुर्योधन की ओर ही जाए। क्यों? इसलिए कि वो नारायणी सेना जो भगवान की थी, जो इनके नेतृत्व में लड़ी है, कृतवर्मा के सेनापतित्व में, नेतृत्व में,
वो सेना अजेय सेना थी। वो श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त इस धरती पर कोई नहीं था जो उसका विनाश कर सकता था। ऐसी विचित्र सेना थी, इसलिए वो सारी सेना अर्जुन के द्वारा भगवान मरवाना चाहते थे। इसलिए जो है, क्योंकि और कोई उसका विकल्प नहीं था कि वो सेना मर सकती, वे धरती के भार बने रह जाते। इसलिए भगवान ने उनको कृतवर्मा के नेतृत्व में, कृतवर्मा तो बचे रह गए, कृतवर्मा का बाद में सात्विकी के द्वारा संहार हुआ है, उसका भी वर्णन है। लेकिन फिर जो है, यद्यपि उन्होंने, गांधारी जी ने श्राप दिया था कौरवों के वियोग के कारण 36 वर्ष में मरने का, सभी यदुवंशियों को आपस में लड़के, लेकिन फिर भी गांधारी जी का श्राप उतना प्रभावी नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े धर्मात्मा थे वहाँ पर द्वारिका में, और जो अधिक अपने से श्रेष्ठ हो उसके ऊपर उतना जल्दी श्राप प्रभावी नहीं हो पाता। तब जो है भगवान ने ऐसी लीला रची कि ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलाया, तो सबके ऊपर वो प्रभावी हो गया। और उस श्राप से बचे कौन कौन? गिने चुने लोग बचे। वसुदेव जी बचे श्री कृष्ण की इच्छा से, और वसुदेव जी ने तो बाद में अपने देह का परित्याग किया, और उद्धव जी बचे श्री कृष्ण की कृपा से, और वज्रनाभ बचे श्री राधा जी की कृपा से। बाकी सारे यदुवंश का संहार हो गया। ये समाचार सुनकर के युधिष्ठिर जी ने भी परीक्षित जी को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं महाप्रयाण की ओर चल पड़े। और सभी जानते हैं कथा, एक एक करके जो है सब अपने देह का परित्याग करते गए। युधिष्ठिर जी सदेह भगवान के परम धाम को पधारे हैं। और श्री कृष्ण जो है, देखिए श्री कृष्ण की बात है, एक स्वरूप से देखा जाए तो श्री कृष्ण वहाँ से देवताओं की स्तुति का श्रवण करते हुए प्रभास क्षेत्र से अपने परम धाम को पधारे हैं, और दूसरे एक स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण द्विज रूप में वृंदावन आ गए थे। और वृंदावन आकर के सब ग्वाल वालों को, गोपियों को साथ में ले करके अपने पधारे हैं, और एक स्वरूप से श्रीमद् भागवत जी के रूप में आज भी यहीं प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि भगवान का दिव्य तेज ही श्रीमद् भागवत जी के रूप में जाकर के प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार से भगवान का गोलोक धाम गमन हुआ है। और वज्रनाभ जी ने पूछा कि भगवान श्याम वर्ण कैसे हैं, कृपा करके इसका रहस्य बताइए। यद्यपि रहस्य कई बार पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ प्रसंग आ गया है तो कही देते हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही। यथा दूरतो दृश्यते श्याम रूपम घटायास्तथेदम नदस्यापि गर्ते, यथाकाशरूपम महत्श्यामलं वा जलम चाम्बरम चोज्ज्वलम नापि कृष्णम। कहते हैं यथा दूरतो दृश्यते श्याम रूपम। माता जी बात नहीं करो यहाँ। जैसे दूर से देखने पे आकाश जो है श्याम दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन आकाश नीला नहीं है। समुद्र का जल अधिक गहरा और अधिक स्वच्छ होने के कारण जैसे नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन नीला नहीं है। जैसे अधिक गहरा जल जहाँ रहता है वहाँ नीलिमा झलकती है, लेकिन नीलिमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण नापि कृष्णम, उनका शरीर जो है श्याम नहीं है, वे स्वरूप से सुंदर ही इतने अधिक हैं कि उनके स्वरूप में श्यामता झलकती है। वज्रनाभ जी ने कहा, प्रभु आगे घोर कलयुग आने वाला है, उसमें मनुष्य कैसे होंगे, कृपा करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, कलयुग में कलेर 10 सहस्राणि जगन्नाथस्तु तिष्ठति, तदर्धम जाह्नवी तोयम तदर्धम ग्राम देवता।
कलयुग में 10,000 वर्ष बीतने तक भगवान जगन्नाथ जी इस पृथ्वी पर रहेंगे। 10,000 वर्ष जैसे ही बीतता है भगवान जगन्नाथ जी धराधाम का परित्याग करके चले जाते हैं। और तदर्धम जाह्नवी तोयम, उसके आधे समय अर्थात 5,000 वर्ष तक गंगा जी अपने जल में निवास करती हैं। देखिए अब जो है पहले से और अब में गंगा जी में कितना अंतर हो गया, क्यों? 5,000 वर्ष बीत गया। और तदर्धम ग्राम देवता, उसके आधे अर्थात 2,500 वर्ष तक ग्राम देवता निवास करते हैं कलयुग के। और कलयुग के 2,500 वर्ष बाद ग्राम देवता जो है इस पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकते हैं, चले जाते हैं। कहते हैं इस प्रकार से कलयुग से मोहित होकर के लोग पाप परायण हो जाएंगे और नरकों में जाएंगे। आयु लोगों की धीरे धीरे कम होती जाएगी, यहाँ तक कि विप्राम स्वकन्याम दास्यन्ति कृ ब्राह्मणाय च मौल्यतः, ब्राह्मण से भी मूल्य लेकर के अपनी कन्या प्रदान करेंगे। आज दहेज क्या है? जनसंख्या पुरुषों की ज़्यादा है तो पुरुष के वाले दहेज ले रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसी भी स्थिति आगे चल करके आ जाएगी कि लोग कन्याओं को नष्ट कर रहे हैं। और कन्याओं की जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो फिर कन्या वाले मूल्य लेकर के उनको देना चालू करेंगे। ये दशा हो जाएगी। ऐसी स्थितियां कलयुग में होती हैं। केवल लोग पाप परायण और वैश्य जो है ब्राह्मण के धन का भी हरण करने में बिल्कुल जो है संकोच नहीं करेंगे, झूठे व्यापार में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय लोग अत्यंत लोलुप होकर के अपनी पुत्रियों का वध करेंगे और शूद्र लोग जो है म्लेच्छों के संग से ब्राह्मणों को दूषित करेंगे। ब्राह्मण भी शास्त्र ज्ञान से रहित होंगे, क्षत्रिय राज्य अधिकार से वंचित होंगे और वैश्य निर्धन होंगे और शूद्र जो है अपने ही स्वामी को दुख देने वाले होंगे। दिन रात लोग जो है कोई विचार नहीं लोगों में, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का जो कृत्य है स्त्री संग वह भी दिन में भी लोग करने लगेंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्त्रियां प्रायः स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, लंपट होंगी, पर पुरुष से संबंध बनाने में अत्यंत निपुण होंगी। और देवता पितर और ऋत्विजों का, भगवान विष्णु का, वैष्णवों का, तुलसी का, गौओं का पूजन और सेवा सत्कार धीरे धीरे कलयुगी प्राणी नहीं करेंगे, बंद होता जाएगा। लोग वेश्याओं में और परस्त्रियों में पराये धन में आसक्त होंगे। एक वर्णा भविष्यन्ति महाशूद्र समाकिला, सस्य ही ना भवेत पृथ्वीं शिलावृष्ट्या निरंतरम। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कलयुग में कि सभी मनुष्य शूद्र के समान ही हो जाएंगे, अर्थात शूद्र ही हो जाएंगे। बार बार पृथ्वी पर ओले गिरेंगे, पत्थर गिरेंगे, पृथ्वी की खेती धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आज देखिए क्या कर रहे हैं लोग, इतनी रासायनिक खाद डाल करके पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते जा रहे हैं लोग। अब आगे क्या दशा होगी धरती की? खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी, वृक्षों में भी फल लगना बंद हो जाएंगे, नदियों का पानी सूख जाएगा। देखिए कितनी नदियां सूख गई हैं आज वर्तमान में। हर नदियां धीरे धीरे उनका जल स्तर कम होता जा रहा है, कितनी तो लुप्त ही हो गई एकदम। और प्रजा राजा को मारेगी, राजा प्रजा को मारेंगे। राजा केवल राजा के नाम पर प्रजा का धन शोषण करने, आज यही तो है। नेता बन जाते हैं और बन करके सारा जनता का धन घोटाला करके अपनी जेब भरते हैं, विदेश में ले जाके जमा करते हैं लूट पाट के। यही तो चल रहा है ना खूब। और बद्रीनाथ जी ने कहा कि कृपा करके बताइए तो ऐसे में कलयुगी जीवों की मुक्ति किस उपाय से होगी? तो श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, और आगे के कुछ कलयुग के हमें
वो बताइए आखिर धर्म की स्थापना कैसे होगी कलयुग में। तो श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, युधिष्ठिरो विक्रमश्चा तथा वै शालिवाहना विजयाभिनंदनश्चैव तथा नागार्जुनो नृप। युधिष्ठिर, विक्रमादित्य और शालिवाहन, विजयाभिनंदन, नागार्जुन और कल्कि भगवान, ये जो है संवत्सर के प्रवर्तक होंगे भविष्य में। तो इसमें कल्कि भगवान तो अंत में होंगे, बाकी सब हो चुके हैं एक के बाद एक, और कली में धर्म की स्थापना करेंगे। कहते हैं उस समय जो है धर्म की स्थापना करने के लिए आचार्यों के रूप में 4 अवतार भी वर्णन कर रहे हैं यहाँ। कौन कौन? बोले वामनस्य विधि शेषः सनको विष्णु आख्यता धर्मार्थे तवे चैते भविष्यन्ति द्विजा कलौ। भगवान की आज्ञा से जो है वामन भगवान विष्णु स्वामी के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी के जो पूर्व आचार्य हुए, जिस संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य जी हैं, विष्णु स्वामी। ज्ञान दियो शंकर आचार्य रामानुज परपत्ति, विष्णु स्वामी ने सेवा पूजा निम्बारक आसक्ति। ये जो आचार्य हैं ना अलग अलग संप्रदाय के, तो उसमें जो वामन भगवान के अवतार अर्थात भगवान विष्णु हैं वामन, उनके अवतार हैं कौन? बोले विष्णु स्वामी। और विधि ब्रह्मा जी के अंश से कौन होंगे? ब्रह्मा जी, शेषनाग जी और सनकादिक, ये चारों अलग अलग रूप में आएंगे। इसमें वामन भगवान के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से विष्णु स्वामी वामनांश तथा माध्वस्तु ब्रह्मणा, श्री मध्वाचार्य जी महाराज ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न होंगे। ये भी हो गए पूर्व में, जिससे गौड़िया संप्रदाय चलता है, माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय। और रामानुजस्तु शेषांशो, शेष जी अपने अंश से रामानुजाचार्य जी के रूप में जन्म लेंगे। और निम्बार्कः सनकस्य चा, निम्बार्काचार्य जी के रूप में श्री सनकादिक आएंगे। इस प्रकार से ये चारों अवतार लेंगे। अवतार लेकर के जो है आचार्य के रूप में संप्रदाय के प्रवर्तक बनेंगे और लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा प्रदान करेंगे। विष्णु स्वामी हरे रंसो भविष्यति कलौ युगे, एक जगह पीछे और भी आया है, हमें अभाव में नहीं श्रवण कर पाए, यही होगा। तो कहते हैं ये कलयुग के संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य होंगे। और संप्रदाय विहीना ए मंत्रास्ते निष्फला स्मृता, कहते हैं और संप्रदाय विहीन जो मनमाना मंत्र देने वाले हैं वे सब केवल निष्फल होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए आजकल खूब ऐसे ऐसे लोग हैं जो स्वयं किसी से दीक्षा नहीं लिए हैं और लाखों लाखों चेला बनाए घूमते फिर रहे हैं। ये सब कोई मतलब नहीं है। एक परंपरा से जो है उसका विधान है। जो मंत्र किसी को स्वयं प्राप्त नहीं है, स्वयं जिसका अनुसंधान नहीं किया, जप नहीं किया, दूसरे को कैसे दे सकता है? अब आजकल तो कोई भी दे रहा है जिसको मन में आ रहा है, ये बहुत बड़ा दोष है। तो कहते हैं संप्रदाय और पापक क्षय करी यत्र श्री कृष्ण से कथा भवेद वैष्णवैर्विप्रमुख नारायण परायण। कहते हैं ये संप्रदाय से के अर्थात परंपरा से जो प्राप्त मंत्र है अर्थात उनसे दीक्षा, ये इसके अनुसार भजन, और जो भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, विरक्त हैं, ऐसे जनों से, ब्राह्मणों से कथा श्रवण। वैष्णवई विप्रमुख्यैश्चा, ब्राह्मण हो
और विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव दोनों ही होना चाहिए, और नारायण परायण हो, ऐसे व्यक्ति से जो है यदि वो श्री कृष्ण कथा श्रवण करे तो पापक क्षय करी, पाप का विनाश हो जाता है। ए माता जी, आप लोग यहाँ फालतू बात क्यों करते हैं? यहाँ चलो यहाँ से। और कहते हैं सतयुग में जो है कोई एक व्यक्ति पाप करता था तो पूरा देश उस पाप से ग्रस्त होता था। त्रेता में जो है एक ग्राम उससे ग्रसित होता था। द्वापर में कोई पाप करता था तो उससे पूरा कुल दूषित होता था। अब कलयुग में जो पाप करता है केवल वही उसके परिणाम का भागी होता है, दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी पाप में रत हैं। अगर एक व्यक्ति के पाप से सब जगह फैलने लगे समस्या बन जाएगी। सतयुग में ध्यान की विशेषता है, त्रेता में यज्ञ की विशेषता है, द्वापर में भगवान के सेवा पूजा अर्चना की विशेषता है, और कलयुग में केवल जो है यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम, एकमात्र भगवान की कीर्तन की ही विशेषता है। और कृते यद्दशभिर्वर्षै त्रेतायाम हायनेन चा द्वापरे चैकमासेन यहो रात्रिण तत्कलौ। सतयुग में 10 वर्ष तक सत्कर्मों करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना, और कलयुग में 24 घंटे में उसी फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो है कहते हैं कलयुग आने पर निरंतर जो भगवान की आराधना में, भगवान के भजन पूजन उनके कीर्तन में लगे हैं, वे ही कृतार्थ हो जाते हैं, और वे इस कलयुग के दोष से भी मुक्त होकर के भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले कृष्णश्च सत्यवचनो णकारश्चाप्यवाचका सर्वात्मा च परम ब्रह्म तेन कृष्णा प्रकीर्तिता। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है, णकार शब्द आत्मा का वाचक है, और उसमें जो आकार है वो पर ब्रह्म का वाचक है। इसलिए कृष्ण शब्द का मतलब क्या हुआ? बोले सर्वात्मा पर ब्रह्म जो हैं उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। यदि इस प्रकार से जो है जो इस प्रकार से भगवान के इस नाम का आश्रय लेगा वो संसार से मुक्त हो जाएगा, और नहीं तो कामासक्त जीव तब तक गर्भवास और यम यातना का भागी होता है जब तक कि ब्रह्मा जी की सृष्टि चल रही है। इसलिए विषय भोगोपकरण बंधु बांधव ये सभी विनाशशील हैं, ये बात सत्य है। इसलिए इनसे उपरत होकर के एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय ले, यही उसके कल्याण का जो है साधन है। बोले सकृदुच्चरितम येन कृष्ण इत्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण किया मानो उसने फेंट कस ली मोक्ष पद पर जाने के लिए। इसलिए जो है भगवान के नाम का उच्चारण ही जो है सबसे उत्तम श्रेष्ठ साधन है इस कलयुग में मोक्ष पाने के लिए। कहते हैं रोगी होना, सत्पुरुषों से बैर बांधना, दूसरों को ताव कष्ट देना, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, अत्यंत क्रोध करना, कटु वचन बोलना, ये सब जो है नरकगामी मनुष्य के लक्षण हैं। और जो स्वर्ग लोक से लौट करके आए हैं, भाई इस संसार में बहुत प्रकार से हैं, कुछ नरक लोक से आकर के यहाँ जन्म लिए हैं, कुछ स्वर्ग लोक से। कैसे अंतर चलेगा कि जो है कौन स्वर्ग से आकर के यहाँ जन्म लिए हैं कौन नरक से? तो कहते हैं उसका हम चिन्ह बता देते हैं। जिनके ये जीवन में देखा जाए खूब दान जिनके द्वारा हो रहा हो, वाणी सबके लिए जिनकी मधुर हो, निरंतर देवताओं के भजन पूजन में, देवताओं की सेवा में लगे रहते हों, और ब्राह्मणों का सत्कार करते हों, समझ लो वो स्वर्ग से लौटे हैं। और इसके विपरीत जो करते हों वो समझ लीजिए कि नरक से छूटने के बाद यहाँ जन्म लिए हैं। राजा ने, बद्रीनाथ जी ने पूछा कि
व्रतों में कौन सा व्रत श्रेष्ठ है, तीर्थों में कौन महान है, और पूजनीयों में कौन देव पूजनीय है, कृपा करके बताइए। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, व्रतों में एकादशी वरा यस्ति व्रतेषु यदुनंदन भागीरथी च तीर्थेषु देव भक्तेषु वैष्णवः। कहते हैं व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ भागीरथी गंगा जी हैं, और देव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भक्त हैं। अर्थात समस्त देवताओं की उपासना ठीक है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपासना है आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, वैष्णवीय उपासना सर्वश्रेष्ठ है। और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, और पूजनीयों में सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। कहते हैं इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो इसके विपरीत चलते हैं वे कुंभी पाक नरक में चले जाते हैं। कहते हैं जो भी एकादश्याम नभोत्तव्यम मन्नम चैव फलम तथा यथोक्त विधिना कुर्यादेकादशी मुदा नरः। कहते हैं इसलिए एकादशी को अन्न फल आदि कुछ भी न ग्रहण करे, विधिवत एकादशी प्रतिपालन करे। बजनाभ जी ने कहा कि प्रभु आपने तो कह दिया फल भी न ग्रहण करे, अब आगे धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो रही कि लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। तो यदि फलाहार रह करके जो व्रत करें तो उनकी क्या गति होती है, कृपा करके बताइए। तब श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि समस्तम चोपवासेन यथोक्तम लभते फलम फलाहारेण चार्धम स्यात् किंचिन्यूनम जलेन चा। उपवास के लिए उत्तम व्रत तो यह है कि कुछ भी न ले तो उसको पूरा पूरा फल मिलता है, और फलाहारेण अर्धम स्यात्, फलाहार करने से व्रत का आधा फल मिलता है, और केवल जल पी करके रहे तो किंचिन न्यूनम, जितना पूरा फल होता है उससे थोड़ा सा कम मिलता है, इस प्रकार से फल मिलता है। और कहते हैं जो अन्न खाता है वो चांडाल के समान है, मरने के बाद उसकी केवल दुर्गति होती है। फलाहार में कहते हैं दही लिया जा सकता है, दूध लिया जा सकता है, यदि पवित्र ढंग से बनाया हुआ मिष्ठान्न है तो उसको लिया जा सकता है। कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, गंगाफल, अनार, सिंघाड़ा, नारंगी, सेंधा नमक, केला, अमड़ा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरकंद, गन्ना, दाख, ये फल आदि जो हैं जिनका वर्णन किया गया, ये सब जो है फलाहार की श्रेणी में आते हैं। कहते हैं इनको जो है एकादशी को यदि बिना कुछ ग्रहण किए नहीं रह सकता, अशक्त है, तो एक बार इसको ग्रहण कर ले। कब ग्रहण कर ले? बोले तीसरे प्रहर में ग्रहण कर ले। और क्या करे? बोले एक काम करे, बोले एक सेर फलाहार लावे तो आधा ब्राह्मण को दान कर दे और आधा स्वयं ग्रहण कर ले। माने जितना नहीं, तात्पर्य यह है कि व्रत रहे, जैसे मान लिया वैसे भी नहीं रह सकता बिना फलाहार के, तो क्या करे? बोले जितना स्वयं ग्रहण करे उतना किसी ब्राह्मण को भी प्रदान कर दे, तात्पर्य ये है। कहते हैं और आधा अपने काम में ले ले, और एकादशी को एक बार फल खावे और 2 बार जल पी ले, तब तक उसको आधा फल प्राप्त होता है। और रात्रि में भगवान के निमित्त से कीर्तन करे, जागरण करे। और एकादशी में 2 बार 3 बार यदि फलाहार करता है तो बोले उसको व्रत का फल कुछ नहीं मिलता है, केवल अन्न के दोष से मात्र बचता है और कुछ नहीं। इसलिए और उसको एकादशी को जो अन्न खाता है, बोले उसको तो अन्न भुक्ते नयत पापम जातम पंचदशैर् दिनैः। कहते हैं अन्न खाने से पूरे 15 दिन तक अन्न खाने का जो पाप लगता है वो एक एकादशी करने से नष्ट हो जाता है। लेकिन एकादशी को यदि अन्न खाता है तो पाप का भागी बनता है वो। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी की यहाँ महिमा भी वर्णन की। पूर्व में एकादशी की महिमा विस्तृत रूप से और विधि भी वर्णन कर चुके हैं। और आगे कह रहे हैं कि
और सुन लीजिए, जिसने पूर्व जन्म में अक्षय तप किया है उसकी गुरु के प्रति भक्ति होती है, और समर्थ होकर के जो गुरु की सेवा नहीं करता, जो अपने गुरु को नहीं मानता, वह कुंभी पाक नरक में चला जाता है। कहते हैं जो गुरु के प्रति भक्ति न रख करके जो गुरु के प्रति भक्ति नहीं रखता वो पाप का भागी होता है, और गंगा और यमुना में स्नान करने से उस पाप से वो पवित्र होता है, जाकर के शुद्ध होता है। कहते हैं द्रव्य लाभस्तु शिष्यस्य भवेद वै यत्र तत्र चा दशांशम च गुरोस्तस्मिन् गृह द्रव्ये तथा ही न। जहाँ से उसकी जितनी भी आय होती है शिष्य की धन की, उसका दशांश स्वाभाविक रूप से जो है वो गुरु का हिस्सा होता है। यदि वो उसका उपभोग करता है तो महारौरव नरक का भागी बनता है। इसलिए जो भी प्राप्त हो उसका 10वां अंश जो है गुरु के निमित्त से निकाल देना चाहिए, कहते हैं। और भगवान श्री हरि की नवधा भक्ति करे। और 5 चीज़ें बड़ी बाधक हैं इसमें, कहते हैं जातिर्विद्या महत्वम चा रूप यौवन में चा यत्नेन परिवर्जेत पंचैते भक्ति कंटका। 5 चीज़ें भक्ति में कंटक हैं। कौन? बोले ज्ञाति अर्थात जाति का अभिमान और जाति परिवार के कुटुंबी लोग, और विद्या, महत्व, रूप और यौवन, इन सब का अभिमान जो है, ये सब भक्ति मार्ग के 5 कांटे हैं। इनसे बच कर के रहना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक चरणोदक और भगवान का प्रसाद लेते हैं वे पृथ्वी को पावन करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो प्रसाद नहीं लेते, ऐसे ही जो मन में आया सब दिन भर खा रहे हैं, वे केवल जो है अधः पतन के गामी होते हैं। इसलिए कुछ भी ग्रहण करे भगवान को बिना अर्पण किए कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य है, कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमा। गंगा जी पाप का हरण करती हैं, चंद्रमा ताप का, कल्प वृक्ष जो है दरिद्रता का हरण करता है। लेकिन इन तीनों का हरण करने वाले कोई हैं तो वो संत महापुरुष हैं। इसलिए संतों का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। जो भगवान का भक्त है वही वास्तव में जो है अपना पिता है, पुत्र है, मित्र है, राजा है, बंधु है। यदि भगवान का भक्त नहीं है तो वह गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं। ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना चाहिए। इसलिए जो है कहते हैं जो विद्या, धन, घर और कुल का अभिमान रखने वाले हैं, विषय और स्त्री में ही नित्य बुद्धि करते हैं, ऐसे भगवान का भजन नहीं करते। वो जीते जी वास्तव में वो मुर्दे ही हैं, उनका जीना मरना सब बेकार है। और इस प्रकार से जो है यहाँ वर्णन किया है और कहा कि देखो जो हम यहाँ तक हमने गर्ग संहिता सुनाई, और आगे फिर वज्रनाभ जी ने आकर के वहाँ मथुरा में राज्य किया, और फिर श्री वज्रनाभ जी ने भगवान के कुछ मंदिर बनवाए। कौन कौन मंदिर बनवाए? दीर्घ विष्णु, केशव देव, गोविंद देव, हरिदेव और गोकुलेश्वर, ये 5 विग्रहों की स्थापना की। जो है श्री कृष्ण के 5 विग्रहों की स्थापना की। और गोकुल से 1 योजन दूर दाऊ जी का जो विग्रह है वो भी वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है। और इस प्रकार से 6 विग्रह ये स्थापित किए, और 1 शिव जी का विग्रह स्थापित किया जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान के रूप में विराजमान है। इस प्रकार से कहते हैं। और अष्टाब्द चतुःसहस्राणि कलौ पंचशतानि च गते गिरवरे ही श्रीनाथा प्रादुर्भविष्यति। कहते हैं कलयुग के 4500 वर्ष बीतने पर, अर्थात 4500 वर्ष बीतने पर गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा। और ये हो चुका है। श्री श्रीनाथ जी गिरिराज जी के ऊपर जैसा यहाँ लिखा है कलयुग के 4500 वर्ष बाद, और ठीक वही समय
प्राप्त हुए थे, श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी, फिर उसके बाद ईश्वर पुरी जी और उसके बाद श्री वल्लभाचार्य जी, इन सब ने इनकी सेवा की। और यहाँ आगे वर्णन भी कर रहे हैं उसका, तम पूजयिष्यति व्रजे विष्णु स्वामी रवेस्तनु। जो भगवान विष्णु स्वामी होंगे उनके ही जो है आगे चल कर के परिकर उनकी सेवा करेंगे। वल्लभाद्याश्च तच्छिष्याश्चान्य गोकुलवासिना, वल्लभाद्याश्च कह करके वल्लभाचार्य आदि जो उनके अनुयायी हैं, परिकर हैं, वे आगे चल कर के गोकुलवासी गोस्वामी उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई थी और श्री कृष्ण की पादुका धारण किए हुए उद्धव जी चल ले थे नर नारायण आश्रम की ओर। एक स्वरूप से तो वो ब्रज में ही रुके और बाद में उद्धव जी के द्वारा भागवत श्रवण करके श्री वज्रनाभ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई आगे चल करके, और श्री कृष्ण की पत्नियां भगवान के परम धाम को चली गई थी। इसका भी स्कंद पुराण में बृहद वर्णन है कि जो है कैसे श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां, 8 तो वे भगवान के परम धाम को चली गई, 16,100 वे बड़ी दुखी थी। जमुना जी को प्रसन्न देख करके उन्होंने पूछा तो जमुना जी ने कहा, श्री राधिका जी की कृपा है हमारे ऊपर, उनकी सेवा मैं करती हूँ इसलिए श्री कृष्ण का वियोग नहीं होता। बोले अब कोई उपाय हमें बताइए जिससे कि हमें वियोग न हो, हमें उनकी प्राप्ति हो जाए। तो जमुना जी ने कहा, एकमात्र उपाय है कलयुग में श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लीजिए और भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए। बोले श्रीमद् भागवत हमें कौन सुनाएगा? बोले जाओ कि उद्धव जी से प्रार्थना करो। कहाँ बताया है स्थान, और वहाँ जाकर के सबने जब खूब कीर्तन किया है तन्मय होकर के, तो उद्धव जी वहीं लताओं के बीच से प्रकट हुए हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है और यहाँ संकेत मात्र उसका किए हैं। कहते हैं अब आगे ऐसा दारुण कलयुग आएगा कि दिन प्रतिदिन जो है कलयुग की दारुणता बढ़ती ही जाएगी। और इस प्रकार से जो है कहते हैं जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही देवताओं में भगवान श्रेष्ठ हैं और तीर्थों में प्रयागराज उत्तम हैं। और कलयुग में जो है जो समस्त पातकों से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए फिर यही उपाय है, भगवान की प्रेम से कथा सुने, कथा ही सुने, व्यथा नहीं, कथा के नाम पे नाटक न हो, और प्रेम से भगवान का एकमात्र नाम का आश्रय ले ले। ये बात बार बार हर ग्रंथों में आपको एक बात मिलेगी कि कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम और भगवान के कथा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा आश्रय नहीं रह गया है। कलयुग में ये बात कई जगह आई है। गंगा जी का आश्रय जब, और भगवान के उपदेश गीता का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय और भगवान की कथा का आश्रय, और तुलसी गौ की सेवा और एकादशी उपवास, इनका जो 7 चीज़ों का आश्रय ले ले तो संसार सागर से पार हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक गर्ग संहिता की कथा हुई और यही कथा को आज विश्राम होता है। और भगवान श्री कृष्ण की ही कथा है इसमें भी, जैसे भागवत जी में, इसमें थोड़ा सा केवल श्री कृष्ण कथा है, उसमें बहुत सी कथाएं हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें विस्तार से हो गया। अब यही कथा को विश्राम होता है और